नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 डेली टारगेट्स में आपका स्वागत है। और टारगेट्स पे आने से पहले सबसे पहले आपसे हम बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। और आप सभी लोग जो भी अभ्यर्थी टीआरई 4 वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को बता दें कि आपका जो जनवरी तक का जो समय है ज्वाइनिंग पोस्टिंग वगैरह में जाएगा, जो टीआरई 3 के हैं और जो अन्य शिक्षक हैं। साथ में आप लोगों का जो वैकेंसी है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आने की प्रबल संभावना है। इस चीज़ को आप लोग समझिए और उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। और आप सभी लोगों को बता दें कि टीआरई 3 का जो वैकेंसी आया था, नोटिफिकेशन आया था 7 फरवरी 2024 को आया था। और 23 फरवरी को जो जिला के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सीट का डाटा था वो आ गया था। तो सीट कितनी थी वो सारा जो डाटा था वो 23 फरवरी को आया था। फॉर्म भराना 7 फरवरी से स्टार्ट हो गया था। पेपर अल्टीमेटली हुआ था 15 मार्च को। अलग बात है लीक हुआ था, उसमें हमें नहीं जाना है। तो 7 फरवरी का पेपर फॉर्म भराया गया, 23 फरवरी तक फॉर्म भराया गया, 15 मार्च को पेपर हो गया। कुछ इसी तरीके से आप सभी का बीपीएससी टीआरई 4.0 के जो अभ्यर्थी हैं, आप लोगों का जो नोटिफिकेशन आएगा कुछ इसी प्रकार से आएगा। फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आएगा और आपका जो परीक्षा है, पेपर है, उसका जो प्रबल संभावना जो बनती है अभी के हिसाब से मार्च में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। और ये होने का कारण भी है क्योंकि सितंबर से पहले बिहार सरकार एक शिक्षक भर्ती, जो बड़ी शिक्षक भर्ती जिसका वादा भी किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, साथ में शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी, तो 1,40,000 के आसपास जो वैकेंसी रहेगी, जो सीटें रहेंगी, सभी को पर्याप्त सीटें मिलेंगी पीआरटी से लेकर 11-12 तक की। और साथ में सितंबर तक जो है चुनाव होने हैं, सितंबर से चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे बिहार में। और उससे पहले एक जो अच्छी खासी वैकेंसी है उसको कंप्लीट करके, जिसका वादा सरकार करके गई है उसको पूरा करके ही सरकार जो है चुनाव में जाएगी, ये तय है और निश्चित है। और इसलिए आप लोगों का फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा, मार्च में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद जो है बीपीएससी रिजल्ट निकालने में भी ज़्यादा समय नहीं लेगा। टीआरई 2 की तरीके से मिशन मोड पे चलेगा और लेट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। भर्ती को पूरा कराकर, ज्वाइनिंग देकर, नियुक्ति देकर ही बिहार सरकार चुनाव में जाएगी, ये निश्चित है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। जो दिसंबर का मंथ है आपके लिए और साथ में जो जनवरी का मंथ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो भी अभ्यर्थी इस दिसंबर और जनवरी को यूटिलाइज़ कर लेगा, आप परीक्षा में आपका जो 90% जो सफलता है वो सुनिश्चित हो चुकी होगी। इस बात को हमारे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और भटकना नहीं है, कितना भी कोई कहे वैकेंसी को लेकर, वैकेंसी आएगी, 100% आएगी। आपको खुद देखना है कि आप कितना रेडी हैं दिसंबर और जनवरी में अपने आप को यूटिलाइज़ करते हुए। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का जो दिसंबर का जो 1 मंथ का जो टारगेट है, स्ट्रेटजी है, इसको हम आपको शाम को 8 बजे के बाद वीडियो इस पोस्ट कर देंगे, तो वहाँ देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपसे जो आज का जो टारगेट है पीआरटी और 6 से 8 एसएसटी का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कंबाइंड टारगेट है। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर पीआरटी के जो भी अभ्यर्थी हैं, तो आपने 2025 वाली जो भी बुक ले रखे हैं या फिर जिनके पास 2024 की भी बुक है, तो आप लोग जो है 2025 की बुक में पेज नंबर 463 पर गणित के प्रश्न दिए गए हैं और उन गणित के प्रश्नों को आपको डेली 20-20 प्रश्न सॉल्व करने हैं। साथ में रीजनिंग के भी ये सारे पीआईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, बीपीएससी से लेकर टीचर एग्जाम तक के। और रीजनिंग के जो है 20-20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं डेली, तो इस चीज़ को आप लोग आदत बना लीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली 20-20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो गणित का और रीजनिंग का दोनों का यहाँ पर आपको 463 नंबर पेज पे गणित का मिल जाएगा, रीजनिंग का आपको उसके आगे मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी भूगोल का आप लोगों को 6 से 8 और पीआरटी दोनों लोग को कवर करना है। 6 क्लास एनसीईआरटी आपने कवर कर लिया होगा। आज आपको 7th क्लास जो एनसीईआरटी है ये कंप्लीट करना है। तो 7th क्लास एनसीईआरटी जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया हो, आप सभी लोग 7th क्लास एनसीईआरटी जरूर कंप्लीट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। बाकी प्लेलिस्ट लिंक सब कुछ आपको सेंड कर दिया जाएगा पीडीएफ के साथ में। और इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो क्लास नंबर 3 उदारवादी कांग्रेस, बंगाल विभाजन, उग्र राष्ट्रवादी कांग्रेस, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने कर भी लिया होगा। महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में आगमन, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा चैनल पे जो है जाइएगा और शॉर्ट्स में आपको बुक्स का एक वो मिलेगा और उन बुक्स का 3 शॉर्ट्स वीडियो है 1-1 मिनट का, और उन बुक्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा। परीक्षा दृष्टि से सबसे जो महत्वपूर्ण बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं सारे उसमें हैं, तो 3 शॉर्ट्स के वीडियोज़ हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा।
फिर यहाँ पर बात करें तो पॉलिटी के लिए आज आपका जो टारगेट है PRTO 6 to 8 के लिए, तो 9th क्लास का NCERT पॉलिटी मैराथन आपको कंप्लीट करना है। और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा एक बार के लिए कि फुर्सत रहे आपको। देन आपको आगे जो 9th क्लास के बाद 10th क्लास कंप्लीट करना रहेगा, तो 9th क्लास सबसे ज़रूरी है बेसिक्स के लिए, तो 9th क्लास कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से। और PDF भी हम सेंड कर देंगे जिसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से शाम को, और शाम में हम PRT का जो 1 मंथ का आप लोग का टारगेट होना चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम 6 से 8 के लिए भी अगले दिन डिस्कस कर लेंगे। अभी PRT के लिए 1 महीने के लिए, दिसंबर महीने के लिए पूरा हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आप सभी से। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपने डेली टारगेट्स कंप्लीट किए हैं या नहीं।